आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुके श्रीलंका को उसका नया राष्ट्रपति मिल गया है, लेकिन क्या यहां से वो जंग खत्म हो जाती है जो पिछले कुछ महीनों में हमने श्रीलंका में देखी? क्योंकि जो मुख्य मकसद था, ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों का वो सफल नहीं हुआ और इसी वजह से आज भी हमने प्रदर्शन देखे, विरोध देखा जब रानिल विक्रमसिंघे का नाम आया। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, बताइए श्रीलंका में क्या तस्वीरें निकल कर आई जब रानिल विक्रमसिंघे के नाम का अनाउंसमेंट हुआ वोटिंग के बाद? शुभांकर, जंग तो असल में अब शुरू हुई है और जंग जो शुरू हुई है वो रानिल विक्रमसिंघे के लिए भी शुरू हुई है और जंग यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है उनके लिए भी एक नए सिरे से शुरू हुई है। इस समय प्रदर्शनकारी यहाँ धीरे धीरे फिर इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि अब उनका ये कहना है कि जो उन्होंने जंग जिसकी शुरुआत की थी गोटाबाया राजपक्षे को हटाने के लिए, उसमें तो उन्हें सफलता मिली, लेकिन अब इस लड़ाई का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। ये जो बिल्डिंग है, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है यहाँ कोलंबो में। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट है, उनका एक तरह से दफ्तर, जिसमें उनका पूरा स्टाफ, पार्लियामेंट का स्टाफ, वो इस दफ्तर में रहते हैं। और जब 9 जुलाई को प्रदर्शन शुरू हुए तो यहाँ पर पूरे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए पहले यहाँ पर घुसे प्रदर्शनकारी, फिर ठीक इसके पीछे राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंशियल पैलेस है, वहां पर अंदर घुसे, फिर प्रधानमंत्री का जो निजी मकान है यानी रानिल विक्रमसिंघे का जो मकान था उसमें आग लगा दी। अब क्या वही दौर श्रीलंका दोबारा देखेगा? संभवतः अब शांतिपूर्वक तरीके से विरोध होगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग थे प्रदर्शनकारी, वो कह रहे थे कि उनका विरोध रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ जारी रहेगा क्योंकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे एक और उनमें और रानिल विक्रमसिंघे में यहाँ के लोगों के मुताबिक ज्यादा फर्क है नहीं। शुभांकर जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो इन्हें नए राष्ट्रपति को राजपक्षे का साथी मानते हैं, क्योंकि ये 5 से 6 बार प्रधानमंत्री वहां के रह चुके हैं। ऐसे में श्रीलंका में जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, भावनात्मक तौर पर भी उनका जुड़ाव था, उनके जहन में क्या बातें चल रही? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि रानिल विक्रमसिंघे अब उन विरोधियों पर कड़ा एक्शन ले सकते हैं और आगे आने वाले वक्त में सख्ती हमें देखने को मिल सकती है श्रीलंका के अंदर। मैं आपको वो भी दिखाने का चलिए प्रयास करता हूं, अगर सिग्नल यहाँ पर हमें मिलता रहेगा। प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर थे कुछ अभी कम इसलिए हुए हैं क्योंकि एक रणनीति तय हो रही है आने वाले समय में इन्हें करना क्या है। लेकिन ये देखिए, राष्ट्रपति भवन के साथ की ये बिल्डिंग सेक्रेटेरिएट की, और साथ ही यहाँ पर सेना की तैनाती भी हो चुकी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रदर्शनकारी भी है और सेना भी अब यहाँ पर आ गई है। आइए मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन कृपाल सिंह को बताऊंगा, से पूछूंगा कि वो यहाँ के आपको दिखाएं। ये देखिए, श्रीलंका की सेना भी अब यहाँ तैनात हो गई है पूरी तरह से। ऊपर प्रदर्शनकारी, नीचे सेना, और सेना ऐसी जिनके पास यहाँ पर उनके हथियार नहीं हैं। हम आपको और करीब से ये दिखाएंगे इन सैनिकों को। यहाँ ये वाले जो सिपाही हैं, इनके पास, कुछ के पास असॉल्ट राइफल्स हैं, कुछ के पास नहीं है, लेकिन पूरी तरह से ये इसलिए यहाँ तैनात किए गए हैं ताकि अब बिल्डिंग के अंदर कोई ना घुस पाए। जो इससे पहले 9 तारीख और 14 तारीख को हुआ था वो दोबारा ना हो। पुलिस भी यहाँ तैनात कर दी गई है और अर्धसैनिक बल भी यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। श्रीलंका के झंडे के तले प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ये प्रजातंत्र की हार है कि रानिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों का समर्थन मिला, लेकिन जो रानिल विक्रमसिंघे के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जो भी सॉल्यूशन निकलना है, देश पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो दिवालिया घोषित हो चुका है। लोन्स रीपे करने के पैसे नहीं है, ईंधन, दवाइयां तक, खाना खरीदने तक के पैसे नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वोट जो मिला है रानिल विक्रमसिंघे को, वो इसलिए मिला है क्योंकि 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1977 से वो राजनीति में हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छे हैं। तो उम्मीद यही कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो या भारत हो, बातचीत के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए वो पैसे इस देश में ला पाएंगे। और इसीलिए न केवल जो रूलिंग पार्टी है SLPP,
उसके अलावा भी उनको वोट मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी विपक्ष के जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे शुभांकर, यहां पर जिनका नाम है डेलस अलाहा पेरूमा, उनको केवल 82 वोट मिले। जो वाम दलों के नेता हैं या जो यहां पर ट्रेड यूनियंस बहुत हैं, वाम दलों के जो नेता हैं, उनको महज 3 वोट मिले कुमारा दसनाइके को, अनुरा कुमार दसनाइके को।